राम राम आप सभी को। आप सबका मेरे YouTube चैनल बबीता जाकर सीकर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रविवार के व्रत की कथा और रविवार का व्रत कैसे करते हैं, कब से इसे शुरू करना चाहिए, कितने व्रत करने चाहिए, ये क्यों करना चाहिए, ये सब बताने वाली हूँ। क्योंकि आज का रविवार है और मैंने भी आज रविवार का व्रत किया है, तो इसलिए आज आपको रविवार व्रत कथा इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। रविवार के दिन जो हम व्रत करते हैं वो सूर्य देवता की कृपा पाने के लिए किया जाता है। हमें रविवार के व्रत कब से शुरू करने चाहिए? तो हमें रविवार के व्रत शुक्ल पक्ष के रविवार से शुरू कर देने चाहिए, यानी कि अमावस्या के जो जस्ट बाद में रविवार आता है उससे हम रविवार का व्रत करना शुरू कर देते हैं। रविवार के कितने व्रत करने चाहिए, यानी अपन 12 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, 1 साल तक कंटिन्यू जो जो रविवार आते हैं वो कर सकते हैं, कोई 12 साल भी करता है। यानी ये अपन लोगों की मर्जी होती है कि अपन कितने कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 12 रविवार के व्रत करने चाहिए। और रविवार के जितने भी व्रत करें, 12, 15, 30, 24, वो करने के बाद हमें रविवार के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। क्योंकि सूर्य देवता को ग्रहों का देवता माना जाता है। अपने कुंडली में जो ग्रह होते हैं उनमें सूर्य देवता का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। यानी सूर्य देवता अगर किसी के अच्छी स्थिति पे हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। और शास्त्रों के अनुसार भी सूर्य देवताओं को पंच देवताओं में से एक माना जाता है। तो इसलिए सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए अपन रविवार का व्रत करते हैं। अगर अपन रविवार के दिन रविवार का व्रत करते हैं तो सूर्योदय होने से पहले उठकर हमें स्नान करना चाहिए। यानी जब सूर्य देवता उदय होते हैं तब हमें सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। जो हम पीतल के लोटे में सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, उस जल की धारा में से हमें जो सूर्य उदय की जो पहली लालिमा होती है वो हमें पढ़नी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देवता की जो पहली लालिमा होती है उदय की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यानी अपने लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए सूर्योदय से पहले स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि रविवार का व्रत करने के बाद में हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। तो वो महिला हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करती थी। वो सुबह उठ के स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करके और फिर वो यानी सूर्य देवता का व्रत पूजा और व्रत करने के बाद ही वो खाना पीना खाती। तो वो औरत सुबह उठ के और अपने पड़ोसन की एक गाय थी उसका गोबर लेके आती और अपने पूरे आंगन को लीपती। फिर गोबर से आंगन लीपने के बाद वो सूर्य भगवान की पूजा करती और सूर्य भगवान को भोग लगाती। सूर्य भगवान को भोग लगाने के बाद में ही वो औरत खाना खाती और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ही खुश थी, उसे कोई कष्ट नहीं था। तो ये देख के उसकी पड़ोसन उससे जलती कि ये देखो मेरी गाय का गोबर लेके जाती है और ये फिर उससे आंगन लीपती है, इसलिए ये इतनी प्रसन्न है। तो उस औरत ने अपने गाय को घर के अंदर बांध दिया। तो दूसरे दिन वो सुबह बूढ़ी महिला उठती है और गोबर लाने जाती है तो वहाँ पे गाय नहीं होती। तो वो बहुत दुखी हो जाती है और वो घर आके दुखी होकर भगवान को बोलती है कि हे सूर्य भगवान, अब तो मैं आंगन भी नहीं लीप सकती, आंगन लीपे बिना मैं आपकी पूजा नहीं कर सकती, खाना नहीं बना सकती, भोग नहीं लगा सकती, और मैं जब तक आपको भोग नहीं लगाऊंगी तब तक मैं खाना कैसे खाऊंगी। तो वो औरत भूखे ही सो जाती है, शाम हो जाती है। तो उसके सपने में रात को सूर्य भगवान आते हैं। तो सूर्य भगवान उस औरत को बोलते हैं कि भाई तू इतनी दुखी क्यों है। तो वो बोलती है कि मैं आपकी आंगन लीप के भोग बना के फिर आपके भोग लगा के खाना खाती हूँ। आज मैं ना तो भोग बना पाई, ना आपको भोग लगा सकी, और ना ही मैंने खाना खाया, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो सूर्य भगवान उसे बोलते हैं कि मैं एक गाय देता हूँ तुझे, तो तू उस गाय की सेवा करना और तुझे अब गोबर लाने के लिए पड़ोसन के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा और तू आराम से
गाय की भी सेवा करना और जैसे तू रोज़ आंगन लीप के मेरी पूजा करती वैसे ही करना। तो वो औरत, बूढ़ी औरत जब सुबह उठती है तो उसके आंगन में उसे एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा मिलते हैं। तो वह बूढ़ी औरत आराम से उस गाय की सेवा करने लग जाती है और पहले की तरह ही अपनी दिनचर्या अपना लेती है, यानी आंगन लीप के खाना बनाना वो सब। लेकिन वो औरत उठने से पहले ही उसकी वो देखने आती है, दूसरे दिन उसकी वो पड़ोसन तो देखती है कि उस बुढ़िया औरत की गाय ने सोने का गोबर दिया। तो वो क्या करती है, उस बुढ़िया माई की गाय का गोबर तो ले जाती है और अपनी गाय का गोबर वहाँ डाल जाती है। और उस बूढ़ी औरत को पता ही नहीं चलता, वो तो गोबर ला के आंगन लीप के अपना काम करती रहती, उसे नहीं पता है कि उसकी पड़ोसन उसकी गाय का गोबर ले जाती है और अपनी गाय का गोबर डाल जाती है। फिर सूर्य भगवान ये देखते हैं तो वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस पड़ोसन को सबक सिखाना पड़ेगा। तो वो बहुत तेज आंधी चला देते हैं, बहुत तेज तूफान ला देते हैं। तो वो बूढ़ी औरत अपनी गाय को अपने आंगन के अंदर बांध लेती है। तो जब सुबह वो उठती है तो वो देखती है कि वाह, उसकी गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर उधर वो पड़ोसन है, उसे वो रोज गोबर ले जाती थी, उसका सोने का गोबर, और उसे बेच बेच के वो बहुत धनवान बन गई थी। तो उसे ये देख के जलन होती है कि भाई अब तो वो गोबर नहीं ला पाएगी, बुढ़िया ने अभी अपनी गाय को अंदर बांधने शुरू कर दिया। तो वो औरत अब जो राजा होता है उसके पास जाती है और राजा को बताती है कि एक बुढ़िया है, उसके पास गाय है, वो सोने का गोबर देती है। तो राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि आप जाओ और बुढ़िया और उसकी गाय को ले आओ। तो सैनिक आते हैं और बुढ़िया माई और उसकी गाय को ले जाते हैं और ले जाके वहाँ पे उसे राजमहल में ही बांध देते हैं। तो बुढ़िया माई की जो गाय है वो गोबर करती है, तो वो ही गोबर करती है जो दूसरी गायें करती हैं, उससे पूरे राजमहल में बदबू फैल जाती है। तो राजा जो पड़ोसन ने चुगली की थी उस पर गुस्सा होता है और बुढ़िया माई और उसकी गाय को वापस भिजवा देता है। तो रात को जब राजा सोता है तो सूर्य भगवान राजा के सपने में आते हैं और उसे बोलते हैं कि वो गाय असली में सोने का गोबर ही देती थी, लेकिन वो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए थी, क्योंकि बुढ़िया माई हमेशा हर रविवार को पूजा करती है, भोग लगाती है और मेरी पूजा अर्चना करती है, तो मैंने खुश होकर उसे ये आशीर्वाद दिया था। तो सूर्य भगवान की ये बात सुन के राजा बोलता है कि भाई मैं अपनी पूरी प्रजा को बताऊंगा और मैं भी रविवार का व्रत शुरू करूंगा और सूर्य भगवान की पूजा अर्चना शुरू करूंगा। तो फिर राजा अपनी पूरी नगरी में ये ऐलान करा देता है कि भाई सबको रविवार का व्रत जितने हो सके 12 करो, 15 करो, अपनी जितनी आस्था हो रविवार के व्रत करो, सूर्य भगवान की पूजा करो, जिससे बुढ़िया माई खुश है, सूर्य भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया है, वैसे ही हम सब ने। तो उसके बाद में सब लोग अपनी श्रद्धा से सूर्य भगवान का व्रत करने लग जाते हैं। हे सूर्य भगवान, सूरज भगवान, आपने जैसे बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया वैसे ही हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। और ये सूर्य भगवान की ये कथा सुनने के बाद हम एक गणेश जी की कथा भी सुनते हैं। वो तो हर व्रत में ही सुनते हैं, यानी किसी भी कोई भी व्रत हो, चाहे चौथ का हो, रविवार का हो, सोमवार का हो, हर व्रत के बाद में ही अपन गणेश जी की कथा सुनते हैं।